विधानसभा चुनाव का रण और आज 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के रण में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। 7 बजे के बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर यह मतदान होगा। 2 करोड़ से अधिक मतदाता आज मतदान करेंगे। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में भी मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10 मार्च को परिणाम सामने आएंगे। तो आपको बता दें, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम 10 मार्च को आएंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव की बात चुनाव आयोग की ओर से कही गई थी और आज यूपी में 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। अब से कुछ ही देर बाद में यानी कि 7 बजे के बाद में वोटिंग प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान होगा। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मत का उपयोग करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा वहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र ये वो मेन जिले हैं जहां पर आज सबकी निगाहें टिकी होगी। वाराणसी की अगर हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार से पहले यहां पर रैली करी थी। आमजन को संबोधित उन्होंने किया। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अगर हम आज की बात करें तो कह सकते हैं कि 6 चरणों के चुनाव यहां पर हो चुके हैं। आज 7वां और अंतिम चरण का मतदान यहां पर होगा। कौन कौन सी ऐसी हॉट सीटें आपको यहां पर दिखाई दे रही है और आज के समीकरण की बात करें तो क्या कुछ खास? देखिए, ये आखिरी चरण है और 7वां चरण क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सबसे मोस्ट इसको ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, सबसे पूर्वी इलाका, और यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु एक तरीके से वाराणसी है। लेकिन यहाँ के जो 9 जिले हैं ये बेहद अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अभी तक के जो चरण हुए थे उसमें ये माना जा रहा था कि सीधे तौर से एक पार्टी के बहुमत की अभी जानकारी लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में ये जो 54 सीटें हैं ये बेहद अहम हो जाती हैं। और पिछली बार बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यहाँ पर 34 सीटों के करीब तक का आंकड़ा छुआ था। तब बीएसपी के पास ही यहाँ पर सीटें उनको मिली थी कि 11 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार अब तो तमाम समीकरण बदले हुए हैं। पिछली बार बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी के साथ अपना दल है अनुप्रिया पटेल की पार्टी और निषाद पार्टी संजय निषाद की, वो सहयोगी दल है। तो इस वक्त जो सीटें अगर कही जाए तो वाराणसी की सबसे सीटें कई सारी बड़ी अहम हो जाती हैं, चाहे वाराणसी दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो या कैंट सीट हो। इसके अलावा मऊ सीट में चूंकि मुख्तार अंसारी जो बाहुबली विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसपी से चुनाव मैदान में है। तो उनको देखना होगा कि मऊ सदर सीट में क्योंकि उनके मुकाबले में अशोक सिंह है बीजेपी के, जिनके भाई का मर्डर हुआ था और वो उस पर आरोप मुख्तार अंसारी पर था। जमुनाबाद सीट से खुद ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में है। तो कई सारी सीटें हैं, जमनिया है, मुबारकपुर है, मोहम्मदाबाद है, पिंडरा है, उसी है। इन सारी सीटों पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि यहाँ पर इस बार मतदाताओं का रुख क्या रहता है। तो ये जो आखिरी चरण है ये उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में कैसा रुख होगा, कैसे संख्या बल होगी, किस पार्टी का बहुमत होगा, उसको निर्णय करने में काफी सहायक हो सकती है। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।